सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता भक्त आत्मा थे, तो कितने पाप से दूर थे। इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी ढूंढते हो, ढूंढते हो। इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और पलक से कहती है कि मेरा बाबा मेरे साथ है, साथ है। क्या ढूंढना पड़ता है, इस तरफ है, उस तरफ है। तो कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या कहेंगे?
बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम्ही सहारे, मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते, ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते, काबिल बना के अपने जैसा ऊंचा हमें उठाते, पास सदा हो बाबा मेरे,
पास सदा हो बाबा मेरे, डरने की क्या बात है, बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। ओम शांति ब्रदर। तो क्या सुना बाबा ने। हम इस मुरली में बैठे थे पीछे 1993 नवंबर से लेके 1996 18 जनवरी तक जितने भी अव्यक्त मुरली चले हैं उसमें हम बाबा के सामने बैठे थे। बाद में तो पाठ जाते थे जैसे साल में, पर जितने भी तो हर हफ्ते में बाबा आते थे, तो जितने हफ्ते हो गए उतने बारी हम वहाँ बैठे थे, तो हम पीछे बैठे थे उसमें। ठीक है, तो बाबा बोलता है ना पीछे वालों को याद करता है, इसलिए पीछे इसलिए बैठे थे बाबा। और ये बहन जी सिखा रहे हैं ना त्याग, तो ऐसा हमें वाणी तो हम अभी हम दूसरे जगह से पढ़ रहे हैं, मान लो हम तो वाणी तैयार नहीं करते हैं। हमने गाना 2 मिनट क्यों टाइम लगा, हाँ गाना चेंज किया मैंने, ठीक है। हमने गाना सेट किया था, बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, ओ बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। आपको सारे गाने याद हो जाएंगे, सबको भूल जाओ बाबा, इसलिए बोलते हैं सच्चा नाता परम पिता का, जग के नाते झूठे। उसको भूल जाएंगे, सब गाने याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो विस्मृति और स्मृति बाबा उसकी बात कर रहे हैं। ईश्वर आते हैं हमको स्मृति दिलाने के लिए फिर से, कि तुम उठो। कल शाम को बात कर क्लास में बता रहे थे ना, तुम अपनी अज्ञानता की नींद में से उठो। तुमको तुम्हारा ही परिचय नहीं, तुम अपने से अलग हो। सारे दुख के तुम्हारे जो कारण यही है, बाबा वही कहते हैं। तुम अपने को जितना पहचान जाओगे उतना उतना मेरे को आप पहचानोगे। देखो हमको लगता है हम बाबा को जानते हैं, बाबा मेरे साथ है। उसने अपने तरफ से गारंटी दिया है। तो आस्तिक और नास्तिक जो है, जो बोलते हैं बाबा ना, अस्थि जो शब्द है ना वो संस्कृत शब्द है। अस्थि मतलब है, ना अस्थि माना नहीं है। तो ईश्वर है, जो मानते हैं वो आस्तिक। ईश्वर नहीं है, जैसे आज इसलिए बोला गाना में, कोटों में कोई, प्यारे बाबा ने, कोटों लोग, कोटों कोटों करोड़ों करोड़ों लोग ये नहीं जानते नहीं है। चलो मानते भी है थोड़ा बहुत भगवान को, पर वो जानते नहीं है उसको। और वो जिस विधि को अपनाए हैं बाबा का, उस विधि से वो ईश्वर को नहीं जान सकते। उनका उनकी जहां पे वो जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं ज्यादा बोझ उनके ऊपर चढ़ेगा जो उनको भटकाते हैं। जो, क्योंकि वो तो जाते हैं पुजारी के पास, पंडित के पास, या कोई भी उनका होगा, हर हर मंदिर में, हर गुरुद्वारा में, हर में एक एक निमित्त बैठे हैं। वो निमित्त के ऊपर ज्यादा बोझ चढ़ेगा। यहाँ भी ऐसा ही है, क्योंकि वो निमित्त बने हैं ईश्वर से जुड़ाने की। वो निमित्त बने हैं उनके भाग्य, इसलिए बोला भाग्य। भाग्य की शब्द आया था ना उसमें, राइट। आज शायद मुरली में भी हम सवेरे सुन रहे थे, पहले पहले सुनो, आशा बहन बात कर रही थी। धन का कनेक्शन भाग्य से है। धन कितना कैसा मिलता है, धन का कनेक्शन, स्थूल धन का भी कनेक्शन भाग्य से है। जितना भाग्य होता है उतना धन मिलता है हमको।
इसलिए बोलता है इट वॉज नॉट इन माई, आई ट्राइड माई बेस्ट बट इट वॉज नॉट इन माई फॉर्चून, लक। तो बाबा अस्थि माना जो, इसलिए और है, और हमारे दिल पे अभी हमने उसको जो मान लिया, जान लिया, मान लिया, हमारी जो पहचान बनी और उससे संबंध जोड़ा हमने। इसलिए बोलती योग की तुमने सिखाई अनोखी विधि, मधुर रागिणी से तेरा प्यार विधि सिखाया उसने हमको। ये दूसरा बहुत सारे योग थे दुनिया में, इसलिए राजयोग की विधि। अगर आप खुद राजयोग नहीं करेंगे, हैं, देखो योग में हमको इतना इंटरेस्ट नहीं लगता है ना, हमको उसमें कुछ नहीं हो, चलते फिरते सोच, ज्ञान को सोचना है कम से, है हमेशा आपका मन बुद्धि हमारा इसी में लगे रहे हमेशा। वो धीरे धीरे उसका लेवल फिर उठेगा ना, पहले तो फर्स्ट स्टेप तो करें हम बेसिक्स। तो और उसमें हम सबसे पहले हमारा योग में हम ध्यान दें, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, हमें क्या मिलेगा। देखो कल उठ के वो अच्छा योग करेगा भी ना, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा उससे। तो ज्यादा चिंता हम दूसरों का करते हैं कभी कभी हम, है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए कि ये आप इसकी अनुभव अब नहीं करेंगे ना, तो हम इधर उधर से सुना हुआ सुनाएंगे, फिर हम अपना वो हो नहीं हुआ। जैसे मैं आपको अथॉरिटी से बोल सकता हूँ, बोलता हूँ कि मैं उस मुरली में उस पीछे में बैठा था। आप जो मुरली आज सुन रहे हैं, और जो व्यक्ति आपको अभी सुनाएगा मुरली, मान लो वो मुरली में वहाँ बैठा था वहां पर, तो इसका मतलब ये झूठ नहीं है, ज्ञान सिद्ध होता है। कल बाबा ने बताया सत्य माना अविनाशी, तो हमारा इस बॉडी का तो विनाश नहीं हुआ ना अभी तक, तो सत्य अविनाशी है ना, राइट। प्रूफ हो ना, प्रैक्टिकल। तो कैसा वो मेरे को वो दिन याद आते हैं कि कैसा था, कैसे बाबा का रूप था, देखो। हम्म दादी का भी देखो रूप, दादी का भी दो दांत दिखते हैं ना, तो दादी का कैसा था, बाद में डेंटल वर्क करा के अलग दिखता है वो। आप देख रहे हैं ना, फिजिकली भी फर्क देख रहे हैं ना, गुलजार दादी के अंदर बॉडी में भी फर्क है, बाबा के रूप में भी फर्क है, स्थान जहां सुना रहे हैं वो भी फर्क है, आत्माएं जो सुन रहे हैं वो भी फर्क है, उसमें भी अलग है, वो अलग है। समय का ही परिवर्तन ही है। इस संसार में एक चीज फिक्स्ड है, गारंटेड है, वो है परिवर्तन। इसलिए संसार को कहते हैं ना, इस संसार में से अगर सुख लेने की आप कोशिश करोगे तो वो क्षण भंगुर होगा, क्योंकि सब कुछ क्षणिक है। जो चीज जैसा दिखता है वैसा वो नहीं है। उसको माया, माया का डेफिनेशन में हमेशा माया को इल्यूजन बोलता हूँ ना, या और एक डेफिनेशन आप लिख लो इसको, पहले पहले बात, जो चीज जैसा दिखता है वैसा नहीं है, उसको कहते हैं माया। जैसे कल बता रहे परछाई, परछाई जो है ना वो परछाई है, वो रियल नहीं है। इसलिए ठीक है ना। तो बाबा बोलते हैं कि तुम जब तक मेरे को मेरे दिल में नहीं बिठा, परमात्मा कहाँ रहता है, वो मंदिर में नहीं रहता है। मंदिर में सब जहां उसको ढूंढ रहे वहां नहीं रहता है वो परम धाम में रहता है, और जब आता है इस सृष्टि में वो हमारे दिल पे रहता है। इसलिए बोलते भगवान, भगवान आके क्या बोलते, तुम दो मेरे को दो कान दो, सवेरे मेरे में जो सुना था उसको सुनो, मेरी तरफ जरा ध्यान दो, और तुम्हारे दिल में जरा मेरे को स्थान दो। कान, ध्यान और स्थान, तीन चीज, तीन शब्द हमको चाहिए, दो बस। फिर देखो मैं क्या करता हूँ ना, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे वो उसको संभाले। पर वो जो सरेंडरनेस हमारे अंदर तभी आएगा जब हमारे निश्चय, बाबा आगे चल के इसी मुरली में बोलेंगे निश्चय के ऊपर, निश्चय आस्था, इसलिए बोला अस्थि से आस्था, ईश्वर है उसके ऊपर आस्था जमना चाहिए, आस्था विश्वास, स्ट्रांग विश्वास होना चाहिए कि यही है, इसी से ही मेरा भला है, इससे यही सब कुछ है। और हमारे जो अहंकार, हमारे अंदर की जो अज्ञानता से जो पैदा हुई अहंकार, वो हमको इतना सरेंडरनेस हमारे अंदर नहीं ला पा रहे, क्योंकि हम डिटैच स्टेट डेवलप नहीं करते हैं। हम पुरानी चीज से अटैच होकर रहना चाहते हैं, और भगवान कुछ टोटली नया देना चाहते हैं। नया ऐसे नहीं है, बहुत ऊंचा प्राप्ति कराना चाहते हैं। तो हमारी मनोस्थिति ऐसी नहीं बनता है, इसलिए तो बाबा उसका विधि बताते हैं बस, और मुरली में बाबा विधि बताते हैं, ठीक है। योग, योग की बना बताई तुमने अनोखी विधि, मधुर रागिणी सत्य। तो मधुर रागिणी बाबा प्यार कब अनुभव होगा, जब योग करेंगे अच्छा उससे। योग कब लगेगा, जब संपूर्ण रूप में स्वाहा होंगे, सरेंडर होंगे, संबंध जुड़ेंगे उससे। आज 31 तारीख की अव्यक्त इशारे हैं, हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना। रहम, पहले रहम करेंगे तो सहयोग दे पाएंगे। जो भी शब्द आते हैं ना उसमें सब मीनिंगफुल है वो। हिंदी हमको इसलिए बाबा के ज्ञान में आने के बाद हिंदी सीखनी पड़ती है हमको अच्छी तरह से, ताकि उसका मीनिंग क्या है समझे अपने, कम से कम
है ना। तो रहम नहीं करेंगे तो सहयोग नहीं, पहले सहयोगी पहले बाद में रहम नहीं बोला, पहले रहम करो, दया, फिर सहयोगी बनो उसको। कि बाल को मालूम है कि बेचारा, हाँ, रहम क्या है, बेचारा कमजोर है, कर नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है समय पे, आ नहीं पा रहा है, योग नहीं लग रहा है उसकी। योग योग नेगेटिव नहीं सोच रहे आप, उनको मालूम है वो नया है, मान लो ये है कमजोर है। परिवार में कोई कमजोर होता है तो आप क्या करते हो, उसको उठा के चलते हो। आप जा रहे हो कहीं ट्रिप में, कोई गिर गया तो आप उठा के चलते, उसको छोड़ के चले जाएंगे क्या आप? नहीं तो। आपका कोई बच्चा है वो कमजोर है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, स्पेशल अटेंशन देते ना। स्पेशल, उसको इसलिए बोलते स्पेशल नीड्स, माना उसका नीड स्पेशल है, तो आपको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा ना। तो बाबा बोलते बाबा के परिवार आपके हर एक के लिए आपको ऐसे रहम भावना हो, तभी आप सहयोग दे पाएंगे उसको, नहीं तो आप छोड़ देंगे ऐसे ही। ये तो ऐसा ही है। तो हिम्मत बढ़ाने की भावना हो, तीन बात बाबा ने की, रहम की भावना हो, सहयोग देने की भावना हो, और हिम्मत बढ़ाने की भावना हो। हम्म। तो हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में निस्वार्थपन हो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में निस्वार्थपन हो, तब कहेंगे परोपकार की भावना। हम्म। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, स्व के प्रति कुछ नहीं। हम्म। इवन बाबा ने नया दरी तक भी बोलते थे ना कि बच्चों के लिए है, नया नया सब कुछ बच्चों के लिए। बाप ने तो पुराना तन लिया है, तो उसको पुराने में रहने दो, क्योंकि शिव बाबा भी बोलते थे उसके थ्रू। ऐसा कौन बोलता है कि बाबा ने पुराना तन लिया है? शिव बाबा बोलते थे उसके थ्रू। कब आ रहे थे कब जा रहे थे किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। जिसके बॉडी में आ रहे थे उसको ही पता नहीं चल रहा था, इसलिए तो उसको लोग पहचान नहीं पाते। ईश्वर ऑर्डिनरी हो जाएगा ना, तो उसको आप जब ज्ञान सस्ता हो जाएगा तो मार्केट में आराम से इजीली बिकेगा ना वो। ये जो ईश्वर सस्ता हो जाएंगे तो कोई भी उसको खरीद सकता है ना फिर तो। इसलिए हम बोलते हैं इतना ही आसान होता, क्यों इतना ही आसान होता, इतना ही आसान होगा सब लोग नहीं कर लेंगे। फिर आप फिर स्वर्ग में तो फिर सारे सारे के सारे चले जाएंगे ना फिर कलयुग सतयुग में फर्क क्या रहा? हम्म। तो बाबा कहते हैं इसलिए हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में निस्वार्थपन हो। ब्रह्मा बाबा से सीखना है, कुछ भी स्वीकार नहीं किया, ना महिमा स्वीकार की, महिमा भी स्वीकार नहीं करना है। क्योंकि जो आज आपकी महिमा करेंगे कल आपका ग्लानि भी कर सकते हैं। तो ना हम महिमा सुनते ना ग्लानि सुनते, भाई आपको कुछ ज्ञान योग की बात करना है, अच्छी बात करना है, कुछ सीखना है वो बात करो। हमारी महिमा भी नहीं करना है हमको, और जो महिमा स्वीकार करता है मतलब उसको ग्लानि में जरूर, उसको कुछ ना ग्लानि कोई करेगा तो उसको तकलीफ जरूर होगा। इसलिए बोलते हुआ निंदा स्तुति हानि लाभ सबसे परे जो रहता है वो योगी है। इच्छा तृष्णा से उपराम रहता है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहता है। हम्म? ये सब आसक्ति भी, ये बाबा कहते हैं पाने की इच्छा, मान पाने की इच्छा, हाँ, एक्सपेक्टेशन, बाबा इसको कहते हैं। तो उसको स्वीकार ना करे महिमा को, ना वस्तु स्वीकार करे। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ना महिमा स्वीकार किया, ना वस्तु स्वीकार किया। मैं बोला ना, इसलिए आप खरीद सकते थे ना, कई लोग वस्तु स्वीकार की, ना रहने का स्थान स्वीकार किया। तो क्या बाबा को आज के दिन लोग अगर प्राइवेट जेट ऑफर करते हैं तो बाबा को क्या नहीं ऑफर कर सकते थे लोग उन दिनों? पर कहीं नहीं गए बाबा, किसी के ईश्वर किसी की पकड़ में नहीं आएगा वो। मैं बोला ना इतना आसान होगा, सब फिर तो सबका पकड़, सबका बन जाएगा ना फिर वो तो। मैं सबका हूं पर मैं किसी का नहीं, जो मुझे अपनाता है, मेरे में मुझे पहचानता है, निश्चय रखता है, विश्वास निश्चय आस्था रखता है, मेरे से संबंध जोड़ता है, हम्म, मैं उसका हो जाता हूं, मैं सबका नहीं हूं। तो इसलिए सबके लिए आप चिंता नहीं करना हमें। आप बोलते हैं यहाँ पर बहुत आएंगे बहुत जाते हैं, क्यों? क्योंकि सबकी हर एक की बस की बात नहीं है इस चीज को, इतनी हाई एनर्जी को होल्ड करना अपने में, समझ के उसको। प्योर एनर्जी है ना एकदम, दूध फट जाता है ना, फट करके तो जरा सा भी आप बाहर रखेंगे। हाँ, सबसे पहला टेंशन सवेरा हमको जाता है, बाहर से फ्रिज से निकाला मतलब तुरंत उसको रखना है मुझे, क्योंकि वो फट जाएगी फट करके, नहीं तो 15 मिनट भी बाहर रहेगा तो उसका टाइमिंग कम हो जाता है, फटेगा नहीं एकदम। तो वैसे यहाँ पर भी, यहाँ बहुत इसलिए बारीकी से, इसलिए वो रोप के ऊपर चल रहा था, उसने एग्जाम्पल दिया, कितना अटेंशन देके चलता होगा, तो उतना अटेंशन अगर मेरे ऊपर देगा मैं तो तेरे को स्वर्ग के बादशाह दूंगा।
उसको भगवान ने बोला ना, तू ये क्या खेल कर रहा है? तो हमारा सब कुछ हमारे पास है, हम अटेंशन मदारी के खेल कर रहे हैं। हमको अटेंशन है हमारे पास, मेमोरीज है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, बस वो अलग गलत जगह यूज हो रहा है बस। तो बाबा इसलिए कहते हैं कुछ स्वीकार नहीं कर रहा, स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता के संपूर्णता की निशानी है, यही संपन्नता के संपूर्णता की निशानी है। इसमें फॉलो फादर कर समान बनो। ब्रह्मा बाबा को इसमें आप फॉलो करो, बाबा कहते हैं कि कुछ स्वीकार नहीं करना है, स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म नहीं, मानसान नहीं, कुछ नहीं। कोई करेगा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा बोलने का, ठीक है ठीक है, आप करो अच्छा है। तो आज है 31 जुलाई, 31 जुलाई। कि मुरली बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कितना टाइम वेस्ट होता है? टाइम के लिए हमेशा एक चीज याद रखना है, जीवन में हर चीज वापस आएगी पर टाइम वापस नहीं आता है। हर चीज को आप, धन भी वापस आ जाएगा, इवन हेल्थ भी ठीक कर देंगे आप, हैं, पर टाइम वापस नहीं आएगा, हैं? इसलिए बोलते हैं ना, जब समय को बर्बाद करते हैं, समय उनको बर्बाद कर देता है। हम्म? किया हुआ कर्म इसलिए समय और कर्म का खेल को समझो। ड्रामा को, बाबा के ड्रामा क्या है? समय और, तो क्या समय और समय के साथ किया हुआ कर्म वो वापस नहीं आएंगे। हो गया सो हो गया, जैसे पानी बह गया गंगा में ना, बह गया, वापस नहीं आएगा वो पानी, कभी वापस वही पानी वापस ऐसे ही आएगा? वैसे नहीं होगा। ये गहराई है, हैं? तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुम्हें अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो, अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो, तो निद्रा जीत बन जाएंगे। नींद क्यों आता है? मन में हमने माना ना, हम तो एक्स्ट्रा सो जाए, थोड़ा नींद आता है ना हमको, देखेंगे उठ नहीं पा रहे हम, थोड़ा ऐसा लगता है ना हमको। क्यों नींद क्यों आ रहे हैं? ज्ञान का सिमरन नहीं चलता है, अलर्टनेस नहीं अपने अंदर, इसलिए लेजीनेस है। ज्ञान का सिमरन चलेगा तो लेजीनेस चला जाएगा। हाँ, अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो। योगी को 9 बजे के बाद नहीं जगना चाहिए, बाबा इसलिए कहते हैं। हम भरपूर पूरी कोशिश करते हैं एवरीडे, 9 बजे तक हम सो जाते हैं, 9 बजे, 8:30 से ओम शांति, ठीक है, और 3 बजे जरूर उठेंगे फिर, ज़्यादा से ज़्यादा 3:30 बजे। तो बाबा कहते हैं इसलिए टाइम में निद्रा जी तभी बनेंगे आप। 6 घंटा सोने के लिए मना नहीं कि 6 घंटा से ज़्यादा जो सोता है उसको योगी नहीं कहते एक्चुअली बात। 4 घंटा, बाबा तो 4 ही घंटा सोते थे, चलो 6 घंटा, 6 घंटे से ज़्यादा सोने को आलस कहता है बाबा, इसलिए, ठीक है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निद्राजित बन जाएंगे। उबासी आदि नहीं आएगी। उबासी क्यों आता है? उबासी आदि नहीं आएगी। ये बाबा के सामने भी बैठ के लोग कभी उबासी लेते होंगे ना, तो ये बाबा बताते हैं, इसलिए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा, फिदा माना कंप्लीटली फुली सरेंडर। फिदा माना का अर्थ ये नहीं है जैसे आप फायर के अंदर जंप करना है। महफिल में जल उठी समा पैर परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो जो मर जाने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, फिदा है। समा आते हैं, कई फेरी पहन के चले जाते हैं, बहुत लोग यहाँ आते हैं छरी पहन के चले जाएंगे, कई है जो कूदते हैं उसके अंदर, आग के अंदर। इसलिए उसका गलत मेमोरियल बन गया था, गलत यादगिरी। तो सतीदाह प्रथा में वो हस्बैंड मरा तो उसका, उसमें उसको बोलते था वाइफ को, तुम कूदो इसमें, अरे, है ना। तो तो बाबा इसलिए कहते फिदा होना का अर्थ क्या है? फिदा, तुम बच्चे बाप और फिदा क्यों हुए हो, और उसका अर्थ क्या है? उत्तर है, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। ये फिदा होने का अर्थ है। क्या अर्थ है? बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। उस स्टेज को हम नहीं पा पाते हैं। इसको हम पढ़ते रहते, सुनते रहते, पर हमारे पास वो अभ्यास नहीं है, हमारे पास वो कमिटमेंट नहीं है। गॉड को अभी जान लिया है हमने, अपनी बुद्धि से, समझ से, कुछ पुण्य के कारण हमने उसको समझ लिया है। बाबा बोलते एक्चुअली तो कुछ नहीं समझा है, बाबा ने समझा, फिर बोलते कुछ नहीं समझा है तो, क्योंकि समझेगा तो फिदा हो जाएगा, बाकी सब भूल छूट जाएंगे तेरे से।
पर हमारा इमोशनल कनेक्शन, हम इंसान जो है ना कि इमोशनल भावनात्मक प्राणी है, तो उसकी ये भावनाएं जो है उसकी बहुत जगह बिखरे हुए हैं। जैसे कोई भी चीज को लेकर के आप टुकड़ा 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 करेंगे तो क्या करेंगे, वो चीज की ओरिजिनलिटी तो खत्म हो गया ना। आज अभी भी आप लकड़ा ले लो, लकड़ा को लेकर के आप 10 भाग कर दो, तो 10 टुकड़ा हो गया ना, वो तो टुकड़ा बोलेंगे आप उसको, अभी लकड़ा बोलेंगे या टुकड़ा बोलेंगे? टुकड़ा बोलेंगे ना। क्यों? या रोटी है उसको तोड़ देते हो आप, मतलब रोटी टुक्कड़ बोलेंगे ना। क्यों? तो आत्मा जो संपूर्ण है, एक सत्ता है, जो भरपूर सत्ता है, उसके अंदर सब कुछ, वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया अभी। उसको अपने से ही प्यार नहीं है, क्योंकि अपने को ही नहीं जानता है ना बेचारा, इसलिए वो प्यार के लिए भटक रहा है, वो ढूंढ ढूंढ रहा है जाकर के। प्यार के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है, कुछ भी है ना। क्यों? बाबा आपने क्या सिखाया अभी 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 जो सुना, प्यार, ईश्वर से आपको प्यार है? पूछा ना, इसमें मुरली में बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुमसे अलग हो, मेरे से भी अलग हो। हम्म? है है 4 बारी जो पूछते हैं ना बाबा, नो ही नोज 99.99% आंसर इज नो एक्चुअली। तो बाबा इसलिए है, पीछे वालों को है। इट्स जस्ट ए वे ऑफ लोगों की अज्ञानता से डील करने का एक रैल तरीका है वो। बट इनडायरेक्टली इज टेलिंग यू इट्स नॉट देयर, यू आर नॉट देयर, यही तो बोल रहे हैं ना बाबा आपको, है ना। होशियार समझ जाता है इस बात को, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं समा जाता है योग में। फिदा का अर्थ है समा जाना उसके साथ। मैं और बाबा अलग नहीं, अभी हम क्या समझते हैं, अलग है बाबा का घर, मेरा घर, ये बाबा का घर है। मतलब बाबा का है, बहन जी रहते हैं, जो भी है, भाई जी बहन जी, मैं मेरे घर में वापस चला जाऊँ, ये मेरा है, ऐसा बहुत कम लोग समझते होंगे। है तो अच्छी बात है। बाबा का कार्य मेरा कार्य, बाबा का परिवार मेरा परिवार, बाबा खाएंगे खाता है तो मैं ऐसा कितने लोग सोचते हैं। उसको कहते हैं समा जाते हैं। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है, इसलिए हमारा चार्ज नहीं होता है बैटरी इतना। याद में बैठते हैं पर चार्ज नहीं होता इतना बैटरी। हम्म? आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुटती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विक्रम विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। क्या होता है देखो, याद से, हैं? जो इस याद से इतनी प्राप्ति है, इसलिए उस याद को करना इतना आसान नहीं होता है। हम्म? जैसे पढ़ाई में भी बाबा इसलिए सिविल सर्विसेज ये इसका एग्जाम्पल देते हैं। क्यों? बहुत कम है। पूरे भारत में कितने कम लोग जाते हैं, 300 400 500 600 700 ऐसे जाते थे पहले, घटता गया धीरे धीरे, वो तो 700 800 पहले जाते थे पूरे वर्ल्ड इंडिया में, फिर धीरे धीरे 300 400 भी हो गया। क्यों? तो अगल आईसीएस की एग्जाम जैसा यहाँ पर भी है, तो इसलिए डिफिकल्ट है वो। तो ऐसी याद है जिससे चार्ज होता है, विकर्ण विनाश होता है, कमाई भी होता है। ऐसा याद नहीं कहीं पर जहाँ एक तरफ डिस्ट्रॉय भी हो रहा है दूसरी तरफ कमाई भी हो रहा है। इसलिए वो कहते हैं ये अनोखी चीज है यहाँ पर। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, क्या समझाते हैं? अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो, आज देखो इस शरीर के साथ बैठे, शरीर छूट जाएगी, हम तो है, फिर हम कुछ और शरीर, दूसरा शरीर लेंगे, ये सब कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जितने समय है, जितना भी थोड़ा बहुत समझ में आया है, उसको भरपूर फायदा लो, उसका पूरा क्योंकि वापस ये चीज आपको नहीं मिलेगी। जानते हो, मृत्यु लोक में यह अंतिम शरीर है, यह मृत्यु लोक है, ये हमें याद नहीं आता, सवेरे उठते ही याद आना चाहिए, ये मृत्यु लोक है। सब मरे पड़े हैं, किसमें क्या ढूंढ रहे हैं हम, किसमें से क्या चाहिए हमको? जो ऑलरेडी मरा ही पड़ा है उससे क्या, आप मुर्दा से क्या आस रखते हैं हम? मुर्दा से कोई आस रखता है? वो तो मुर्दा है ना, वो तो जलने की तैयारी में है। वो सब मुर्दे हैं सभी लोग। हम उनसे क्या क्या संबंध जोड़ के रखे हैं? मृत्यु लोक की, हैं बाबा से नरकवासी, मृत्यु लोक में यह अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। यह शरीर नहीं होगा, फिर स्वर्ग में आएंगे। ये शरीर नहीं जाएगा स्वर्ग में, ये तो पक्का करो। ये शरीर नहीं होगा, फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। ऐसा लॉ नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना कोई चीज में भी, ऐसा सब इकट्ठे थोड़ी आएंगे, है ना। यह राजधानी स्थापन हो रही है,
जैसे बाप शांति का और सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का सुख का सागर बना रहे हैं, फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। तो बाप को, घर को और सुख धाम को याद करना है। यहां तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। तो ज्ञान सुनना इसलिए आसान, कोई डिफिकल्ट क्या है उसमें? कोई सुना या कोई सुना रहा है, या कुछ हमने सुन लिया उसको या सुना दिया किसी को, पर डिफिकल्टी कहाँ है? देखो, वो अवस्था, योग क्या, वो अवस्था जमाने में। हम्म। तो क्यों डिफिकल्ट है वो? बाबा बोलते हैं सहज राज योग है, नाम चेंज करो नहीं तो। आप बोलो ये बहुत मुश्किल मुश्किल योग है, ये नाम रखो उसका फिर। तो मुश्किल कौन करता है? बाबा ने उस दिन बताया था, वेद बाबा ने शाम को जो सुन रहे थे, आप ही करते हो मुश्किल उसको, है? क्योंकि कहते हो खाली बाबा बाबा, लेकिन संबंध दसों लोग, हजारों के साथ है हमारे संबंध। और वो इतनी इमोशनल कनेक्शन, डीप बॉन्डेज है हमारे अंदर, वो उसको बॉन्डेज कहते हैं एक्चुअली। बॉन्डेज माना, बंधन माना, मैं चाहता हूं पर मेरे से छूटता नहीं है, उसको कहते हैं बंधन। कर्म बंधन करे सामे, बोलता है कर्म का जो बंधन है वो सामने खड़ा। इसलिए गुजराती में नड से शब्द यूज करता है, मतलब ऑब्स्टेकल, तारा कर्म तने बहु बहु नड से, बोलता है मतलब आपका कर्म आपको सामने ऑब्स्टेकल क्यों बनता है? ऑब्स्टेकल माना वो बंधन है, मतलब आदमी बांधा हुआ है, उसको ईश्वर आकर के उसका रस्सी तोड़ते हैं, तो काटते हैं, ऊपर कटना नहीं चाहता वो। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ही तुम्हारे दुश्मन हो, मैं तुमको, तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता हूं। मैं तुमको ज्ञान दिया, समझ दिया, साथ में भी हूं, काटने की कैंची भी सब कुछ दिया मैंने आपको। तो बाबा कहते हैं इसलिए इस शरीर एक दिन नहीं रहेगी। काल, काल के पास भी तो कैंची है, ज्ञान भी, ज्ञान भी सीजर है, काल के पास है। वो बोलते हैं प्रभु भजा विनानी देह पापणी रे, माथे काले तणी छे पापणी रे। गुजराती भजन में बोलता है काल जो है ना, माथे के ऊपर काटने के लिए तैयार बैठा है, आपको ओम शांति कर दे, वो सहज हो जाएगी एक दिन। तो बोलते इस शरीर में अच्छे कर्म करो, अच्छा अवस्था बनाओ, अच्छा योग करो, ओके, मेरे से जुड़े रहो, ईश्वर से प्राप्ति करो सब कुछ। मैं अभी हूं, यहाँ पर आया हूं, ये अपॉर्चुनिटी, ये चांस आपको वापस कभी नहीं मिलेगा। जैसे इसी जन्म में आपको पता चला ये हमसे छूट गया, 1995 में हम कहाँ थे, कितने साल के थे, क्या कर रहे थे, याद कर, जितने मुरली चलते हैं नीचे डेट आता है ना, यू शुड गो बैक। दिस इज रिफ्लेक्शन, राइट? यू हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन योर सेल्फ, लुक एट योर सेल्फ, डोंट लुक एट अदर्स। कि बाबा इन फ्रंट ऑफ यू एंड लुक एट योर सेल्फ ओनली, प्लीज। बाबा कहते हैं ना, इसलिए, राइट है, किसी कोई चिंता नहीं, कोई हर्जा नहीं। दूसरों के ऊपर रहम भावना करना है, सहयोग देना है, पर हमको अपने पुरुषार्थ करना है। हम खुश तो जहान खुश, ठीक है? तो बाबा इसलिए कहते हैं कि इससे तुम्हारे क्या क्या होगा, अवस्था जमेगा अच्छा, और जन्म जन्मांतर की पाप भस्म होते हैं, इसको कहा जाता है योगाग्नि। यहाँ कोई फिजिकल आग तो लकड़ा ला करके लगाना नहीं है यहाँ। मन और बुद्धि इतने एकाग्र हो जाए, एकाकार हो जाए, एकदम समा जाए ईश्वर में, उसको कहते हैं योगाग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिवान से योग नहीं लगाते। देखो, योग जो लगाते हैं जिससे वही राम है। सन्यासी कोई सर्वशक्तिवान से योग नहीं लगाते, वो तो रहने का स्थान ब्रह्म को योग लगाते हैं। वो है तत्व योगी, ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। हम्म। यहाँ जीव आत्माओं का खेल होता है, वहां स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती है। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाए, ऐसा नहीं कहते कि हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। ये तो तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते हैं। भक्ति मार्ग है खिटखिट का मार्ग है। यहाँ तो बाप आकर सिर्फ दो अक्षर ही समझाते, कितनी सारी बातें होता है। राम इधर गया, वन में गया, इधर गया, यही काम है क्या ईश्वर का? वन में जाएंगे, किसने चोरी हो गया उसको मारेंगे, यही करेंगे बैठ के ईश्वर? हैं? वो आया, यहाँ आया, उसको ज्ञान दिया, इतना सारा ज्ञान दिया, बोला लड़ो भाई भाई, भगवान लड़ाते हैं क्या दूसरों को? तो ज्ञान भक्ति मार्ग बना खिटखिट,
कितना घंटा घंटा वेस्ट करते वो लोग, अर्जुन सांवरो बोल बोल के कुछ नहीं समझते, नहीं बेचारा, दया आता है। किताब छपा करके हर एक को देते हैं, तो फिर हम हैं, तो क्या बोल, तो बाबा कहते हैं इसलिए उतना समय अगर अपने को आत्मा निश्चय करे तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए वो। तो बाबा इसलिए कहते भक्ति मार्ग है खिटखिट का मार्ग, ठीक है। तो यहाँ तो बाप आकर सिर्फ दो अक्षर समझाते हैं, जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसको याद करते हैं, स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर की याद है, बस दो ही चीज याद करना है यहाँ पर, बाप और घर। घर को याद करने के लिए क्यों बोलते हो बाबा, आप इसे नहीं बताएंगे, पर आप सोचो देखो, बाप और घर को याद करने से, घर को याद करने क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब ओम शांति भवन चढ़ते हो ना, ऐसा तो साइड में एक थल्ला है। वहां जाना है इसलिए याद करते क्या हैं, अब राइट। इसको होमवर्क जैसा लेके सम, तो हम लोग पानी भर के थक जाते थे, हम और मुरली भाई अभी करके योग करेंगे, योग में जाएंगे, तो हम लोग वहां जाकर के थल्ले में बैठे थे रात को लेट, कभी कभी बैठेंगे, भारत के दूसरे समाचार तो नहीं सुनते, भारत खाली 15 मिनट बीबीसी हिंदी सुनेंगे, उनको हिंदी आता है। फिर हम यही डिस्कशन करते थे। हमने एक दिन पूछा, बाबा बाबा बोलते बाप और घर दोनों को याद करना है, क्यों? आप मधुबन निवासी है ना, वो तो हम छोटे थे, तो उसके ऊपर हमने 1 2 3 दिन डिस्कशन किए उसके ऊपर, हैं बाप और घर को क्यों याद करना है, सोचो इसके ऊपर, है ना। इसलिए बोलते मन को काम दो, खाली मन शैतान का घर, इसलिए आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ठीक है। व्यर्थ बातें सोचेगा वो, दुनिया की बातें सोचेगा, जिससे उसको कुछ फायदा नहीं है। बाप और घर को क्यों याद करना है, दोनों को याद करने के लिए बाबा बोलते हैं। घर जाना है, ठीक है, अच्छी पॉइंट, अच्छी बात है, पर और क्या होता है घर को याद करने से? हम्म तो अभी योग करो भाई, वही घर को याद, दोनों को याद करेंगे अभी, ठीक है, योग में पहले 3 मिनट दोनों को याद करेंगे, बाद में फिर चेंज कर देंगे, दूसरी गाना बजेगा तो बाकी आत्माओं को याद करके बुलाएंगे यहाँ, तो दो प्रकार से करेंगे। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में शांति ही श्रृंगार है, शांति गले का हार है। शांति के भंडार से मिला शांति का उपहार है। शांति का उपहार है। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में पास आके शांति सिंधु के शांत मन हो जाता है। गहरे जाके प्रेम सुख आनंद में खो जाता है। आनंद में खो जाता है। शांति सिंधु की लहर में आइए लहराइए। शांति सिंधु की लहर में आइए लहराइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में
शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए शांति के संसार में। देखो गाना एवरीडे बजता है, अगर रियल आपको पीस की फील होगा तो आवाज में आने के लिए तकलीफ होगा, फिर से बोलने को मन नहीं करता है फिर, क्योंकि शांति ऐसी चीज है। अब इसलिए कहते हैं मुख का पहले मौन करो, मुख में बोलना कम करो। बहुत आत्मा को सबसे ज्यादा एनर्जी बोलने में चला जाता है, और हमको बोलने का एक रस आत्मा के अंदर आ गया है, उसको बोलना चलना अच्छा लगता है। बहुत लोगों से बोलना, जाकर बोलेगा नहीं ना, 10 लोगों से बातें नहीं गपाले लगाएगा तो शांति नहीं मिलता है उसको, बहुत खराब। राजयोग का, ये राजयोग का नंबर 1 उसको कम करना है ना, वो है राजयोग को। जैसे कल बताया ना, खाना कम करना है, जैसे उसको नींद कम करना है, बोलना कम करना है उसको। ज्यादा बोलता है ना उससे जो, तो एनर्जी भी जाता है, और डिसइंटीग्रेशन अंदर से क्रिएट होता है बहुत। क्योंकि आप बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं, ये आदमी बोले सु करे सु, बोलते हैं। बोलता क्या है करता क्या है, क्यों बोलते हैं आप लोग ऐसा? इसका बोल और चाल ठीक नहीं है, बोल चाल इसलिए बोलते हैं ना, बोल और चाल। तो हमारा ज्ञान में आने के बाद हमारा बोल चाल ठीक होना चाहिए। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, नहीं बोलना है, सबसे कब सबसे बेस्ट है नहीं बोलना। इसलिए बोलते हैं, एक चुप 100 सुख। एक बार चुप रहेगा 100 सुख मिलेगा, ठीक है। इसलिए बाबा, उससे पहले फिर बाबा बोलते इसलिए मन को ठीक करो, सोचो नहीं ना ज्यादा किस। उस टाइम ब्रेक लगा, उस टाइम क्या ये मुझे अभी जरूरी है इसको सोचना, ये मेरे काम की है, ये सब चीजें जो मैं सोच रहा हूँ ये जरूरत है किसी और के बारे में, व्यक्ति वस्तु वैभव, 3 चीज, राइट। इसमें तो बुद्धि जाता है ना हमारा ज्यादा, सारे दिन में 3 चीज में बुद्धि जाता है। इस 3 चीज से हम सुख सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ईश्वर बोलते हैं, तीनों में मैं नहीं हूं, और मैं जहां नहीं हूं वहां सुख नहीं है, व्यक्ति वस्तु और वैभव, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए कि घर को क्यों याद करना है। बाबा कहते हैं हाँ देखो, ये सब बहुत अच्छा है, मैं पढ़ा नहीं था मुरली, मेरे को आ रहा है अभी। बाप से तुम वर्षा लेते हो शांति धाम और सुख धाम का, वही दिल में याद रहता है। तो है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। बाबा बोल रहे हैं मुरली में, देखो, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। इसमें बहुत सारे राज है। बाबा क्यों ऐसे बोलते हैं, जैसे हमको लगता है कोई चीज हम राइट बोल रहे हैं, ठीक है। देखो, रियलिटी को नापने की कोई थर्मोमीटर नहीं है, एक्चुअली है कोई थर्मोमीटर? सच को नापने की कोई थर्मोमीटर है? होता तो बाबा आपको पकड़ा देता, बोलते ये रहा थर्मोमीटर, इससे तुम मेरे को नाप। बाबा आप क्या बोलते हैं, तू जितना प्योर बनेगा मैं उतना रिफ्लेक्ट होगा। आई रिफ्लेक्ट, मैं भगत की दिल में ही उसके थ्रू ही रिफ्लेक्ट होता हूँ, उसमें सब नंबरवार है। बाबा कहते हैं बहुत ही गहरी है इसकी परिभाषा। भाषा को तो हम समझ जाते हैं, परिभाषा को नहीं समझ पाते इसकी। तो हमको लगता है उस टाइम हम तो राइट बोल रहे हैं, हमारा ईगो बोलता है कि हम राइट बोल रहे हैं। उस समय हम स्मृति में नहीं, हम विस्मृत स्थिति में है ना, देहाभिमान की स्थिति, और बाप भी भुला हुआ है, तो हम बोल देते उस टाइम। इसलिए बोलते बी केयरफुल व्हाट यू से, इट इज ओनली गोइंग टू कम बैक टू बाइट यू, बोलते इसलिए। थिंक बिफोर यू एक्ट, पॉज बिफोर यू स्पीक। क्यों बोलते हैं ऐसा? जो बुद्धिमान होता है बहुत कम, हम कोशिश करते हैं, हम लोग ऑफिस में लास्ट में बोलेंगे, हम लास्ट में बोलते जरूर है, बोलने के बिना बाबा भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, हम बोलने को मना नहीं है, बट टॉक लेस, टॉक राइट, टॉक स्पीक स्वीट। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, चलो ठीक है, वो तो बहुत हाई क्वालिटी चीज है बाबा के ज्ञान के हिसाब से, चलो उसको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले तो कम करने का है उसको, जहां 4 बोलना है वहां 1 बोलना है, जहां 1 बोलना है वहां चुप रहना है। बाबा कहते हैं इसलिए कम बोलना है, यहाँ मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। कोई हमारे आजू बाजू में आकर के कुछ बोलने, कुछ आप बोलो अभी योग में बैठो, आप थोड़ा आधा घंटा बैठो योग में, हम बात ज्यादा आज नहीं, बात आपसे नहीं करना चाहिए, करेंगे तो इसी की बात करेंगे हम, इधर उधर की बात हमें नहीं करनी है आपसे, हमारे पास टाइम नहीं, सॉरी बोलो। वो आपका नुकसान कर रहा है, आप भी उसका नुकसान, दो एक दूसरे से कर्म बना रहे हैं आप, परिचिंतन उसको कहते हैं ना।
gossiping, right? This very bad karma actually. You're talking about something that is not true, that may not be true. Okay? बाबा इसलिए कहते बच्चे मुख से कुछ नहीं बोलो, है ना? तो वही दिल में याद रहता है, नहीं तो फिर है मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। हम पहले मुक्ति में फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं क्या नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुख से बोलना कम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और निद्राजित बनना है। बाबा कहते हैं ना, अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करो नॉलेज को तुरंत, मैं कहाँ हूं इसमें। ज्ञान को लेके दूसरों के ऊपर रिफ्लेक्ट करना आसान है, खुद के ऊपर करना डिफिकल्ट है ना? तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि को तो स्मृति रहती है, सतयुग में यह बातें होती नहीं। यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। बाबा बार बार रिपीट कर रहे हैं कि बच्चे तुम्हारे पाप के बोझ है तुम्हारे ऊपर, उसकी चिंता नहीं है, हैं? नंबर वन है काम विकार का विकर्म। नंबर वन विकर्म कौन सा है? काम विकार। कितने काम विकार में कितने जन्मों से गिर रहे हैं हम? 63 बर्थ से नहीं, वो नंबर वन विकर्म है जो जन्म जन्मांतर करते आए हो। और बाप की निंदा भी बहुत की है। बाप जो सर्व को सदगति देते, उनकी कितनी निंदा की है, यह सब ध्यान में रखना है। यही ध्यान में रहे हमारा। हम बाप की निंदा करवाए हैं, काम विकार में इतना गिरे हैं, हमारे सिर के ऊपर बोझा है। हमको टाइम कहाँ है हमारे पास जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वहां सदगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं है यहाँ पर। वहां बोलते वाहे गुरु, बोलते वाहे सदगुरु, और कहते हो गुरु भी नहीं है। वाहे गुरु का कोई अर्थ ही नहीं। देखो वो वाहे गुरु बोलते रहते हैं, कितने भजन गाते रहेंगे वाहे गुरु भजन चलता ही रहता है गुरुद्वारे में। वहां बोलते हैं वाहे गुरु, वो शब्द ही रॉन्ग है। हैं? इसलिए ज्ञान यहाँ है, लोगों को अच्छा लगता है, छोड़ के चले जाएंगे लोग, फिर नहीं नहीं सिख लोग कोई होंगे, बोले ये क्या बोल रहा है यहाँ पर है। वाहे गुरु का कोई अर्थ ही नहीं है। वहां सदगुरु बोलो, देखो वहां गुरु नहीं बोलो, वहां सदगुरु। ओके, मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। तो वो तो गुरु, तो वहां तो गुरु अनेक है। वहां कितने गुरु है बोलते हैं, 9वां गुरु, 10वां गुरु, 50 गुरु है वहां पर, और बोलते सदगुरु एक है। यह है एक सतगुरु। हाँ? तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं, गुरु किए हैं। अभी आजकल वो भी नहीं करते हैं लोग। हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। अच्छा, गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं, शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए। अभी गुरु भी कर रखे हैं और दूसरी जगह भी जाते हैं, बाबा कहते हैं शायद वहां से कुछ रास्ता मिल जाए, है ना? जैसे एक मंदिर बनाएंगे तो एक देवता को नहीं रखेंगे, सब देवताओं को, ताकि कोई असंतुष्ट नहीं हो जाए। जगदीश भाई नहीं बोलते हैं कि अगरबत्ती लगाएंगे तो सब देवताओं के नाक के अंदर सुंघाएंगे जाके, ताकि कोई असंतुष्ट, उसमें हम नाराज नहीं हो जाए कोई, है ना? तो बाबा इसलिए कहते हैं गुरु एक करेंगे फिर अलग अलग स्थान पर जाएंगे, तो पता नहीं कहीं और अच्छा रास्ता मिल जाए। ट्रायल करते रहते हैं अभी तो, भक्ति भी ट्रायल एंड एरर है, ट्रायल करते रहते हैं, हिट एंड मिस है, ट्रायल करते रहते हैं। और गुरुओं से भी ट्रायल करते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी तुम जानते हो यहाँ तो रहना नहीं है, सबको जाना है शांति धाम। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं। तुमने हमको कहा है कि आओ। बाबा को हमने बुलाया, हम बाबा को थोड़े आना था यहाँ पर। तुमने बुलाया, हम तुम्हारे निमंत्रण में आए, और तुम हमको भूल जाते हो। हम कोई और चीज में लगे हुए रहते हो। जैसे कोई हमारे घर में गेस्ट आया, हम उसको इग्नोर करके दूसरे के पीछे लगे हैं। हमने बुलाया उसको यहाँ निमंत्रण देके, हमको पतित से पावन बनाओ। तुमने बुलाया हमको कि आओ और हमको पतित से पावन बनाओ। तो पावन तो शांति धाम भी है और सुख धाम भी है। तो बुलाते हैं हमको, घर ले जाओ। घर सबको याद है। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। हम्म इसको सोचने की बात है। इसलिए आप क्यों कहते हैं बाप और घर दोनों को याद कर, भूलना नहीं पॉइंट आपस में। हमको नहीं बता कोई हर जाने पर, सोचो, मैं आपको सोचने के लिए पॉइंट देता हूँ। ओके, तो हम भी परम धाम में रहते हैं। ओके? अब बाप ने समझाया है, तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। यह है बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है।
चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख से दुख में और फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम, सुख धाम और फिर है दुख धाम। यह भी तुम और बच्चे अभी समझते हो। मनुष्यों के तो बुद्धि में नहीं बैठता। मनुष्यों की बुद्धि में तो नहीं बैठता ये। अब बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने समा पर फिदा हो जाते हैं। कोई उस पर आशिक हो चल जल जाते हैं। कोई जल में बताया, इसलिए कोई खुद पर आशिक होकर के जल जाते हैं। कोई फिदा हो जाते हैं और कोई फेरी पहन करके चले जाते हैं। कोई फिर फेरी पहन चले जाते हैं। यह भी बैटरी है ना। सबका बुद्धि योग उस एक से है। निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है। हम्म? इस आत्मा के तो तुम बहुत नजदीक है, तो बहुत सहज होता है। इस आत्मा के तो तुम बहुत नजदीक है, तो बहुत सहज होता है बाप की याद करने से। किस आत्मा की तुम बहुत नजदीक हो? हम्म किस आत्मा के नजदीक है हम? देखो, बाबा कहते हैं इसकी, इस बाबा ब्रह्मा बाबा के भी नजदीक है। वो लोग भी सब ब्रह्मा बाबा के बहुत नजदीक थे। तो इसलिए देखो ना कैसा निकले वो लोग सब। देखो, उनका फोटो देखते ही, उनके वीडियो देखते ही आपको अट्रैक्शन होता है। आपने तो मेजोरिटी को देख नहीं पाए रहे, पर उनको वीडियो देख के। कल वो कमलमणि दादी को याद कर रहे थे ना, वो कृष्णा नगर दिल्ली सेंटर में रहती थी वो। नहीं, वो योग में उड़ीसा में आई थी वो कमलमणि दादी। कल आशा बहन, हमने काट दिया क्लास जिस टाइम, कमलमणि दादी को याद नहीं कर रहे थे वो तो उड़ीसा में आई थी ना, तो योग में बैठे हुए हिल झूलेगी ऐसा पूरा, झूलती रहेगी पूरा योग में। क्या योग करते थे वो लोग रे बाबा हैं। हमने ऐसा लोग देखा नहीं, हमने सबको देखा है मैंने। खाली बाबा मम्मा और दीदी, उनको छोड़ के बाकी सब दादियों को मैंने देखा है, और सब यूनिक थे, यूनिक एकदम। हम तभी तो निश्चय होता है ये गॉड की प्रोडक्ट है। हम क्यों ऑफिस में हम लौकिक में प्रोडक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं ना, तो कैसा प्रोडक्ट है देखो ऐसा। हाँ, सब लाल लाल बॉडी में एकदम ब्रह्मचर्य की शक्ति को एकदम मास्टरी, एकदम योग में मास्टरी थे एकदम उनका। उसका थे योग नहीं करेंगे ज्ञान में कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ प्राप्ति नहीं होगा। ज्ञान खाली और सुनते सुनाते रहोगे। आज क्या बोल रहे हो आप? विकर्म विनाश नहीं होंगे, तो चेंजेस भी नहीं आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनली भी नहीं होगा, एक्सटर्नली भी नहीं होगा। उनको इंटरनल था, एक्सटर्नल था, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। अब जाके नजदीक उनके खड़े रहो। चंद्रमणि दादी, एक टाइम था वो तो, दादी हमको एवरीडे बुलाती थी कभी कभी। मतलब मुरली अच्छा याद रखता है करके, पूरा रेड रेड बॉडी उनका रेड पूरा एकदम। योगी थे ना एकदम। घंटा घंटा वो साधना उसको कहते हैं। मन और बुद्धि को एकाग्र करना वो सबसे डिफिकल्ट काम है। मन को जीतना सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि मन की परिभाषा को ही नहीं जानते। हम अपने मन को ही नहीं जानते हैं, हम अपने मन को समझा ही नहीं अभी तक। इसलिए तो हमारा मन इतना भटकता है। मन की शांति क्यों बोलते हम? मन को शांति चाहिए ना, क्यों? मन भटकता है ना। मन की परिभाषा को समझना पड़ेगा उसको। जो जितना समझता है वो उतना उसका अच्छा योग लगेगा। अपने को जितना, मन को जितना वो समझेगा, उतना उसके नियंत्रण में वो आएगा। उसका रस उतना खत्म होगा। उसके जो गलत रस सब चले गए ना मन के अंदर, खाने पीने, गप्पा लगाने, ये करने वो करने, जो भी है उसके अंदर, वो सब रस है। उसको रस मिलता है, चले जाता है वहां बार बार। उसको गलत नहीं समझो आप, गलत नहीं उठा इस बात। मन वहां इसलिए जा रहा है बार बार। इसलिए बोलता है कि माला फरे हाथ में, मन फरे संसार में। संसार में मन जा रहा है, माला हाथ में है, पर मन संसार में क्यों जा रहा है? उसको रस, सुखानुवेशी राग बोलते हैं शास्त्र में। सुखानुवेशी सुख चाहिए उसको। उसका ओरिजिनल स्वधर्म ही सुख है, जैसे पानी का ठंडा है। आत्मा ही सुख है, आत्मा ही शांति। उसको सुख और शांति चाहिए। उसको पता नहीं कहाँ से मिलता है। जहां से उसने ट्राई किया वहां जाता है। गलती क्या है, गलत क्या है? बाबा बोलते हैं वहां से तेरे को निकालना पड़ेगा। वहां लड़ाई है, हमारी मन की लड़ाई वहां हो रहा है। बाबा बोलते हैं ये सहज होना चाहिए, पर सहज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आसक्ति छूटता नहीं है, मोह नहीं छूटता है। बार बंधन उसको कहते हैं, चाहते हुए भी नहीं छूटता है, उसका नाम है बंधन, बंडेज। इसलिए बार बार आपको समझ दी जाती है, और कुछ नहीं कर सकते। समझाना, ज्ञान माना समझ। समझना अपेक्षे बोलते गुजरात, समझण माना समझा रहा है। आत्मा तो अज्ञानी नींद माथी जागर था, तू समझ इस बात को। ज्ञान सुनना एक बड़ी बात नहीं है उसको, वो तो सुनते ना मुरली एवरीडे। समझते कितना है हम उस चीज को? मन बुद्धि में समझ कितने डेवलप होता है? जितना समझ डेवलप होगा ना, उतना मैच्योरिटी आएगी हमारे अंदर, उतना मन शांत होगा हमारी, उतनी हमारी कार्य व्यवहार में ज्ञान आएगा, है ना। तो बाबा हमको खाली ज्ञान, बाबा ज्ञान नहीं सुना रहे, बाबा हमको समझ देते हैं आकर के, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे कि
कि जितना बाबा नजदीक है तो उतना पर बोझा बहुत, उतना फिर बोझा भी बहुत है। इनको सहज है, ब्रह्मा को सहज है, फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना। जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है उतना बाबा को भी करना पड़ेगा। यह जितना नजदीक है उतना फिर बोझा भी बहुत है। सर के ऊपर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी था। वो गायन भी है, जिनके साथ माथे मामला, बाबा के माथे यज्ञ तो उसको उनको ही चलाना था, खाना उनको ही लाना था। हम 4 लोगों के खाना लाने के लिए हमारा कैसा बुरी हाल हो जाता है। देखो उन्होंने 400 लोगों को खाना खिलाना आसान था? कुछ भी नहीं कर रहे थे वो लोग, उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बाबा मम्मा बैठे हैं बस उनके लिए, मान लो मम्मा भी तो कुछ नहीं कर रही थी, बाबा के ऊपर था सारा, मान लो। मम्मा योग करती थी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम वो करती थी, रात रात बैठ के। तो इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है। इनको सबको देख देख बहुत करनी पड़ती है, सबकी देख रेख बहुत करनी पड़ती है। ब्रह्मा बाबा को सबकी देख रेख करनी पड़ती है। भले दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है, तो जैसे कि दुख होता है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल होता है। बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है, बीमार तो नहीं है। जैसे हमको भी ख्याल होता है ना, क्लास में कोई नहीं आएगा, हम पूछते हैं ना, भाई ठीक ठाक है, कहाँ गए आप, 2 दिन से आए नहीं, पूछो उनको। वैसे होता है ना। तो आप भी देखो, आप जिनको लाते हो उनका ख्याल आप रखो। ठीक है, हम तो नहीं जानते उनको, लोगों को आप जैसे नए नए लोग आते हैं उनको समझाओ, क्योंकि शुरू शुरू में आएंगे, कुछ नया सुनेंगे उनको और ठीक नहीं लगेगा, वो ये क्या बोल रहे हैं कर, आप उनको तैयारी करके लाओ, नहीं तो फिर नुकसान हो जाता है उससे। हैं? ज्ञान का उल्टा अर्थ हो जाता है ना फिर उसका। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि जो नहीं आते हैं तो फिर पूछो उनका समाचार लो, भाई इनका तबीयत ठीक ठीक है इनकी, हैं, बीमार तो नहीं है। सर्विस का समाचार आने से आप जरूर उनको याद करेंगे। समाचार लिखो बाबा को इसलिए। बाबा इस तन से सर्विस करते हैं, कभी मुरली थोड़ी चलती है। यूं तो भल 2-4 रोज मुरली न भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट्स तो रहती है। दूर दूर जो है मुरली पहुंचने में देरी होती थी ना पहले, भारत में तो इतना देरी हो जाता था, हमको कभी कभी 2-2 महीना पहले का मुरली पढ़ना पड़ता था। तो माउंट आबू कहाँ और कटक उड़ीसा कहाँ, तो कभी कभी ऐसा होता था। हैं, मेल आने में बहुत देरी हो जाती थी। तो बहन जी कभी कभी 2-2 बार ही मुरली पड़ती थी। बोलते जल्दी जल्दी कैचअप करने हम नॉर्मली महीना महीना लेट होता था, नॉर्मली 2 महीना हो जाता था कभी कभी। बाबा कहते तो कोई हर्जा नहीं, आपके पास पॉइंट पड़ी है ना, पुरानी मुरली पड़ी है। पहले मुरली कोई नहीं, अभी तो क्या मुरली को साइड करते लोग, फेंक देते हैं ऐसा। पहले कोई नहीं फेंकता था मुरली। ओल्ड इज गोल्ड इसलिए बोलते हैं उसे, क्योंकि मालूम है मुरली नहीं आएगी तो इसी को ही पढ़ना पड़ेगा हम। हैं? तो बाबा कहते कोई हर्जा नहीं, 2-4 दिन लेट आया तो भी आप तो, आपके पास तो पॉइंट्स तो रहती है ना। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए। डायरी तो लिखते देखनी चाहिए, अपना रखनी भी चाहिए, देखनी भी चाहिए। हैं, बैज पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और भी धर्म नहीं था। झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। पहले पहले एक अद्वैत धर्म था, विश्व में शांति सुख पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर और सुख का सागर है ना। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब जैसे बाप की बुद्धि में यह सब है, ऐसे तुम भी बनते हो। सुख का और शांति का सागर तुम भी बनते हो। अपना पोतामेल देखना है। अपना पोतामेल, पोतामेल समझते ना, चार्ट। किस बात की कमी है, अपने आप को बोलते, इसलिए चेक करो बार बार अपना पोतामेल, देखो कि मुझे मेरे में किस बात की कमी है। मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ, कोई ऐसी चलन तो नहीं है, मैं प्रेम का सागर हूँ ऐसा माँ, कोई ऐसी चलन तो नहीं है ना जिससे कोई नाराज होता हो। देखो नाराज होने वाला अपने हिसाब से हो रहा है कोई और। देखो जो व्यक्ति अपने से नाराज है वो तो किसी से भी नाराज रहेगा। लेकिन हमारी चलन, हम अपने आप को देखें कि हमारे चलन से कोई अगर हमको, हमको हमारे ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि ना ये विधि सही है, ये ठीक है। ये वो टेम्पररली नाराज है अपने आप से, वो ठीक हो जाएंगे अपने आप। अब बाकी तो 10 लोगों को आप एडजस्ट करने जाओगे तो कैसे होगा। बाप को खुश करवाओगे, बाप को राजी करो, सब राजी हो जाएंगे आपसे। बाबा ने बहुत इजी विधि बता दिया है, ठीक है। तो देखो बाबा कहते हैं इसलिए तो कोई नाराज तो नहीं होता है। अपने ऊपर नजर रखनी है, मुताबिक रखना है, चेक करना है कि मैं मास्टर प्रेम का सागर हूँ, कोई मेरे से नाराज तो नहीं है, मेरे में कमी क्या है। इसलिए अपने ऊपर नजर रखो। हैं, ऐसा नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम यह बन जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा आशीर्वाद यहाँ होता नहीं है।
बाबा के आशीर्वाद है, बाबा की पढ़ाई बस नहीं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं अपने समय पर आया हूं। मेरा यह कल्प कल्प का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम चलता रहेगा हर कल्प में, ठीक है। यह ज्ञान दूसरा कोई दे ना सके, यह ज्ञान दूसरा कोई दे ना सके। हम्म? सुना सकते हैं, दे नहीं सकते। सुनाना और देने में भी फर्क है। जैसे दान सब लोग नहीं दे सकते हैं। दान के बारे में कितने लोग लेक्चर करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं, पर देते नहीं ना दान, लेकिन हैं। बाबा इसलिए कहते हैं कि कि ये जो प्रोग्राम है ये चलेगा, कलब कलब चलता है ऐसा, ठीक है। ज्ञान कोई दूसरा, क्योंकि और कोई है नहीं किसके पास ज्ञान, तो बाबा को ही आना पड़ेगा ना यहाँ देने के लिए। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु एक ही है, यह भी पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। ये निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। इतने अनेक धर्म जो है उन सबका विनाश होना ही है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो और कोई दूसरा कोई घराना नहीं था, फिर भी ऐसा ही होगा। सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो, ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए। कितना याद रहा अभी तक? द्विपज मुरली पूरी हो गई है, टपकता है अभी ज्ञान। पहले हेडलाइन क्या था, याद रहा? अभी बिना देखे बताओ क्या था आज हेडलाइन है। तो बाबा इसलिए कहते हैं टपकना चाहिए हमेशा। पूरी मुरली वापस जाने की जा सकते हो आप, कंसंट्रेशन नहीं रहता ना, इधर उधर इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस। और तो वीडियो तो ऑफ है तो और इजी हो जाता है, फिर डिस्ट्रैक्शन बहुत इजी होता है क्योंकि हमको कोई देख नहीं रहा है ना हमको उस टाइम। दैट्स ह्यूमन नेचर, वैसे दैट्स नॉट यू, दैट्स ह्यूमन नेचर। मीटिंग में एक ऑफिस में क्यों बुलाते हैं उनके, अमेरिका में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम क्यों बनाते हैं? वो आपके ऑफिस में वहां बैठ करके हैं। आपको मालूम है कितनी प्रोडक्टिविटी कम हुआ कोविड के कारण, खाली जूम मीटिंग के कारण? कुछ नहीं। उसमें भी वीडियो ऑन नहीं करेंगे मान लो। हाँ? हम तो रूल बनाते हैं इसलिए, अपने हम जहाँ काम करते हैं, है ना, ऑफिस। सो अभी तो सब हो गया, चेंज हो गया। आपको बहुत प्रोडक्टिविटी लॉस हुआ, बहुत कंपनीज का, बिकॉज ऑफ दिस रिमोट वर्क। हमको एम्प्लॉय को कन्वीनियंस है, इजी है, घर में रहता है आराम से। और कंपनी उसको हजारों हजारों डॉलर भरता है, उसके एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इतने लो है, तो लॉस तो कंपनीज को हो रहा है ना, है ना। इसलिए वो लोग ज्यादा मशीन को इन्वेंट करते हैं ताकि लोगों को रिप्लेस की जाए। इंसान को ठीक नहीं कर सकते, मशीन को सिखा सकते, इंसान को नहीं सिखा सकते। फिर हम चिल्लाते हैं हमको जॉब चला गया, जॉब नहीं, मशीन ही ले जाएगा ना आपका, जॉब ले जाएगा ना, आप काम ही नहीं कर रहे हो। अब लेजी है सब लोग दुनिया में अभी। सब बाबा इसलिए कहते हैं कि ज्ञान अंदर टपकनी चाहिए और खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान नहीं टपकेगा तो खुशी कहाँ से आएगी? बाप बाप में नॉलेज है, वो तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। बार 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 बोल रहे बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, ये वापस नहीं आएगा टाइम। आधा घंटा एक्स्ट्रा सो जाएंगे, क्या फायदा हो जाएगा आपको उससे? कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये आपके मन में ही है ना। उल्टा आधा घंटा जल्दी उठो आप। आत्मा के लिए है। तो भजन में भी तो वही कहता है ना बेचारा, उनको तो आत्मा पता था, देखो भजन में। तो आत्मा के कल्याण। रात को भी बोलते टाइम मिलता है, देखो आया पॉइंट, देखो रात को भी टाइम मिलता है, जल्दी उठना है, इसलिए रात को एकांत में जाना है हमें। हम एकांत का अभ्यासी बने। अभ्यासी भाई आए थे ना उस दिन, वही अभ्यास करने के लिए बोलो उनको भी। आप आए अकेले, जाना अकेले, आपका कोई नहीं है, ये भ्रम को निकालना है हमें। आपके कोई नहीं है, ये भ्रम क्यों नहीं जाता है हमारे अंदर से? कितने बार हम बताते हैं ना इसको, हमारा कोई नहीं, ना कोई थे ना कोई है, ये हमारे भ्रम है बस। तोड़ लाख भ्रम, ऐसे एक नहीं लाख भ्रम वो बोलता है। सत्य ही शिव है, शुभ ही सुंदर, राइट, गाना सुनते हैं एवरीडे। जब तक वो नहीं जाएगी ना, फिर थोड़ा किया फिर सुस्ती आ जाएगी। आलस, सुस्ती, अलबेलापन, ये आत्मा की भी एक नेचर, इट्स ह्यूमन नेचर। इसको जीतने के लिए बहुत मानसिक डिटर्मिनेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, डेडिकेशन, कमिटमेंट चाहिए। जैसे हम बोलते हैं वहां पर लौकिक में भी 70% इज गेटिंग देयर, 20% इज फॉर्म, 10% इज इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। हम बोलते हैं एक्सरसाइज के लिए कभी कभी दो प्रकार के इक्वेशन है हमारा ऐसा। फॉर्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बाबा फॉर्म सिखा रहे हैं, इस फॉर्म में आपको योग करना है। फर्स्ट थिंग इज हाउ टू शो अप हियर ऑन टाइम। ओके, मैं पहले बोलता था, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता था, अभी हम बोलते नहीं है। बाबा इज सेइंग दैट
कम ऑन टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, बी ऑन टाइम। पढ़ाई शुरू होने से पहले आओ। बाबा कहते हैं ना, योग करो आके पहले। हम्म? इतना तो सोए हम, इतना तो गवाया, जिन्हें सोया तिन्हें खोया, है ना। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थकान दूर कर देते हैं। देखो थक जाते हैं ना हम, बाबा कहते हैं तुम्हारे थकान तो मैं दूर कर रहा हूं ना, फिर क्यों सो रहे हो? जागो, रात को जागो, योग करो, योग करो। बाबा बार बार कहते हैं इसलिए, रूल माना रूल, टाइम हो गया माना सो जाना है। सब बदल जाएगी, जब हम बदल जाएंगे सब बदल जाएंगे, हैं। हम ही नहीं बदलना चाहते हैं, इसलिए दूसरों को दोष देते रहते खाली। तो बाबा कहते हैं, देखते हैं आत्मा अर्गन से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग के सब थक थक दूर करके अथक बना देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है? सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्मेंद्रियां भी सो जाती है। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करके सो जाना चाहिए। देखो विधि पूर्वक सोते नहीं भी हम, इसलिए सपने भी गलत आएंगे। सोते रहेंगे तो भी नींद पूरी नहीं होगी, क्योंकि व्यर्थ सोचते हैं हम हमेशा। सरेंडर नहीं है, हम बाबा को सरेंडर नहीं करते अपने आप को। अहंग भाव है अभी भी बहुत, मैं करूं, मैंपन है बस, ये मैं और मेरा। तो आप बोलते थक जाते हैं सारा दिन फिर, इसलिए अच्छे ख्यालात करना चाहिए सोने से पहले। इसलिए तो कितना अच्छा अव्यक्त वाणी, बहुत सारे सेंटर्स में शाम को क्लास नहीं होता है। ओके, कितना हम कल कल हम बोलने वाले थे, हम बोले नहीं, इसलिए देखो हम अगर आके योग नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति जो बजा रहा है, ओके, उनको भी तो परिवार है, ये है उनका प्रैक्टिस है। उन्होंने प्रैक्टिस को बेच दिया ऑलरेडी, त्याग किया उन्होंने, ठीक है, नाम नहीं बता रहे, सब समझ गए कौन है। प्रैक्टिस भी बेच दिया है, सब कुछ करके वहां जाते हैं, अभी जॉब जैसा करते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, उन्हीं का ही प्रैक्टिस था, वहां जाकर जॉब जैसा कर रहे हैं अभी वो। वहां से आते हैं, खाना बनाते हैं, फिर बजाते हैं शाम को 6:20, 6:20 22 को शुरू कर देते हैं वो। तो उस आत्मा जो कर रहा है वो भी हमारा हम उसका सेवा ले रहे हैं। अगर हम योग नहीं करेंगे आधा घंटा तो हमारा बोझ चढ़ेगा। कोई तो कर रहा है ना, हम कोई ड्यूटी बांटा हुआ है, सब लोग कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। और मैं कल सोच रहा था पर्टिकुलरली उसी आत्मा के लिए, ठीक है, कि जा रहे हैं आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, घर में कुछ सब कुछ करके बजा रहे, टाइम पे बजा रहे हैं वो लोग, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि आत्मा आकर के ख्यालात अच्छे करके देखो। अव्यक्त मुरली एवरीडे यहाँ चलती है, आधा घंटा, 10 10 मिनट सुनो, जितना भी टाइम है सुनो, पर मिस नहीं करो उस चीज को। यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग, यू हैव नो आइडिया। बाबा इसलिए आज देखो, मेरे को कल संकल्प चला था ना, बाबा ही बोलते, ताकि आजकल मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, हाँ? तो बाबा कहते बच्चे ऐसे हालात करके सो जाना चाहिए। तो हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, ऐसा हो जाएगा, हो सकता है ऐसा क्या। नींद रात को नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में ही रहेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। सोए रहेंगे तो खुद खुशी नहीं होगी उससे, ठीक है, याद में रहेंगे तो खुशी रहेगी। 84 के चक्र को फिराते रहोगे। उबासी व पिनकी, पिनकी सिंधी शब्द है, झुटका को पिनकी बोलते हैं, उबासी या पिनकी आदि नहीं खाएंगे, बाबा कहते हैं। तो हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। हे नींद, बाबा आपको देखो, हाँ, आपको एड्रेस कर रहे हैं बाबा। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी हैं नींद नहीं करनी चाहिए। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वो रहेगी। यहां तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। अलर्ट होके बैठो, इसलिए भले हैं, बहुत डिफिकल्ट है घर में बैठ करके एकदम अलर्ट होके बैठना, है। तो वो कहते हैं यहाँ तुम जब बैठते हो, देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको जो मर्जी हम कर सकते हैं, हमको फुल राइट है। बट इज इट एक्सेप्टेबल टू बाबा? दैट्स व्हाट यू शुड आस्क योरसेल्फ। इफ यू थिंक यू हैव रिकॉग्नाइज्ड बाबा एंड यू, अब आपको लगता है कि हम यही है, भगवान है, तो क्या हम राइट कर रहे हैं? सब कुछ राइट हो रहा है हमसे, okay? इसलिए उस दिन बताया था ना, इट्स नॉट अबाउट द बेस्ट 53 है, ऐसा दुनिया में लौकिक में बताते हैं जब टीम बनाते हैं, आई वांट द राइट टीम, नॉट द बेस्ट टीम, बेस्ट पीपल इन द टीम। बेस्ट पीपल may not make the right team. am I doing everything right? बाबा इसलिए पोतामेल का अर्थ क्या, सारा दिन में आज हमने राइट किया, रॉन्ग किया, हमने राइट बोला, रॉन्ग बोला, ये चीज ये तो चेक कर सकते हैं ना, बाबा कहते हैं।
तो ज्ञान में जब ऐसी, उसको कहते हैं ज्ञान में अवस्था मस्त करना उसको। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो वहां से छुटका नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से देखा फिर उबासी आएगी। और की तरफ अटेंशन जाने से, अगर जो कर सकते हो आप, देखो वीडियो एक आप एक्सपेरिमेंट करो। मैं बोलता हूँ उसके लिए नहीं बोल रहा, ये बोलता नहीं। चलो अब बाद में आप काम में जाते हो, 6 से 6:30 तो कोई नहीं जाता, 6 से 6:30 आप वीडियो ऑन करके योग करो। ठीक है, 6 से 6:30 वीडियो ऑन करके, अगला दिन ऑफ कर देना। फिर मुझे अनुभव सुनाना दोनों दिन का। बिकॉज यू आर अलर्ट नाउ, समबडी इज वॉचिंग, राइट, यू नो। देखो पल्लवी बहन, जैसे हमने चेंज किया तो उसने अलर्ट होने की कोशिश नहीं किया, उसने उसके ऊपर आ गया ना वीडियो फट करके, राइट। बाबा को सब कुछ पता है। वी कैनॉट चीट हिम, राइट। वी आर चीटिंग आवर सेल्फ। तुम बच्चों को यह भी ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे। धन दिए धन ना खूटे, दूसरों को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खुटेगा नहीं। नहीं तो जमा नहीं होगा। दूसरों को नहीं समझाएंगे तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं, धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। बहुत बोझ चढ़ता है इसका, नहीं। हम देखो हमको तो ज्ञान मिल गया और हमने किसी को बताया नहीं। हम देखते हैं दूसरे जगह जाते हैं, उस टाउन में बीके हैं, और वो बीके सोए हुए बीके हैं सब। उनको लौकिक में बहुत बुद्धि है, उनकी लौकिक संबंध नहीं छूटते हैं उनसे, सब लौकिक। तो उस टाउन में जितने आत्माओं को उनके कारण ज्ञान नहीं मिला, बोझ उनके ऊपर चढ़ेगा। डोंट टेक इट पर्सनली, दैट्स व्हाट इट इज। ट्रूथ कैन नॉट बी सुगर कोटेड, ट्रूथ इज ट्रूथ। बाबा बोलते हैं ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ। अभी अभी क्या बोला बाबा ने, दूसरों को भी आप समान बनाना है। नहीं बनाएंगे कुछ जमा नहीं होगा आपके। हैं कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाली उनका ज्ञान थोड़ी हमने सुन लिया, पालना लिया, दिया नहीं कुछ, तो बोझ चढ़ गया ना हमारे ऊपर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं। मनहूस माना समझते ना, माइजर माइजर, काम्पी, उड़िया में काम्पी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मनहूस मनहूस होते हैं, है ना। धन, अच्छा, धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते तुमको हम यह अविनाशी धन देता हूं, तो फिर तुम औरों को देते हो। हाँ? इसमें मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान धन देने में माइजर नहीं बनना है, उसमें मनहूस नहीं बनना है। दान नहीं देते हैं तो गोया है नहीं, जिसको जो ज्ञान नहीं दे रहा है ना उसके पास है नहीं ज्ञान। यह कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। अभी नहीं देना है ज्यादा किसी को, बाबा बोलते तो ऐसा नहीं। अभी तो देने के लिए लोग 10,000 माइल से ला रहे हैं ना, हम लोगों को 10,000 माइल दूर दूर लोग आ रहे हैं, क्योंकि देने में बहुत होशियार है। अभी सिर्फ आपको लोगों को लाना है, ठीक है। तो सब जगह रजिस्ट्रेशन तो इसलिए हमने बोल दिया है, इसलिए कलम अपना 2 सिटी में सबको बताते हैं, दो जगह पे हमको बढ़ाना है हमको। और हाँ, तो रजिस्टर अभी तो दूसरों को ज्यादा कुछ सुनाना नहीं हमको। हमको खाली फ्लायर दे देना है, बता देना है, वो सुनाएंगे आकर के। खाली उनको सुनाने के लिए, एक ही काम करने के लिए लाया जा रहा है उनको, क्योंकि वो एक्सपर्ट है इसमें, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। ये वॉरियर्स हमें बनना है। इनकॉग्निटो वॉरियर्स गए, सबको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि भाई आओ आओ आओ, निमंत्रण दो बस। 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो, तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। पैदों का लश्कर बहुत होता है। लश्कर शब्द मुरली में भी आता है, देखो, पैदों का लश्कर बहुत होता है। यहाँ भी ऐसे हैं, प्रजा बहुत है। बाकी है कैप्टन मेजर आदि सब है, यहाँ यहाँ सब है, और प्रजा बहुत है यहाँ पर। वाह कैसे हैं? कैप्टन मेजर कम है, वाह एक्चुअली। तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार है। बाबा समझेंगे ये कमांडर है और ये मेजर है। महारथी और घोड़ेसवार है ना, ये तो बाप जानते हैं कि 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। 3 प्रकार के महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे, 3 प्रकार के समझाने वाले होते हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वह भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चेले चलाते हैं ना उसको। फिर है, वह है स्थूल और यह है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म है, हर एक की अपनी अपनी मत है ना। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो, क्या सुना रहे हैं लोग, वो लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं, सुनो। फिर उसको सोच करके समझाओ लोगों को, भाई इसका कोई अर्थ बनता है आपके हिसाब से। बाप तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं, तुम बच्चों को ही बाप आकर वर्षा देते हैं।
यह ड्रामा में नूंद है। तो अभी कलयुग अंत तक यह आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है। जब तक बाप यहाँ है संख्या बढ़ती ही जाती है। फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? हाँ? मधुबन की बाबा बात कर रहे हैं। तो बढ़ता गया, जगह भी बढ़ता गया, नीचे भी लेना पड़ा। हमने कभी नहीं सोचा था। हमारे सामने तलहटी ऐसा छोटी सी जगह होता था, 4-5 भाइयां रहते थे बस वहां पर। इतना बड़ा हो जाएगा वहाँ हॉल। हम लोग सभी लोग पुराने जितने हैं ना, उनको अजीब सा, डायमंड हॉल देखा तो हमको अजीब सा लगता है। ओम शांति हॉल हमको बहुत बड़ा लगता था पहले, नहीं है? और तो इतने सारे हो जाएंगे तो क्या होगा फिर? कहाँ रहेंगे, कहाँ है, खाएंगे क्या? सब हिसाब रखना पड़ता है ना। वहां तो इतने मनुष्य होते नहीं हैं। खाने वाले ही थोड़े। तो सबको अपनी खेती रहती है वहां पर, सबकी खेती अपनी। अनाज रखकर क्या करेंगे? वहां बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि तो नहीं करने पड़ते हैं। अनाज ही वहां पर। क्या करेंगे एक दूसरे को ने? बहुत है सब कुछ, अबंडेंस ऑफ फूड एवरीथिंग, है ना? जैसे यहाँ करते हैं। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है। यह है बेहद का यज्ञ। वो लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुशी हो गई, यज्ञ की सफलता हुई। अगर बरसात नहीं हुआ तो यज्ञ सफल नहीं हुआ फिर। है? तो ना होने से फिर अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता है। यज्ञ से क्या कनेक्शन है उसका बरसात की? राइट है। भले यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश तो नहीं पड़ता है, नहीं पड़ना है उससे। बारिश है तो क्या कर सकते हैं उसमें? बारिश का कोई कनेक्शन ही नहीं ना, मैं बोला इसलिए नहीं। आफतें तो सब आनी है, ये आफतें आएगी अभी। काल पर कभी सूखा, कभी कहीं एक जगह सूखा पड़ेगी, एक जगह बाढ़, मूसलधार बरसात, अर्थक्वेक सब होना है। ड्रामा के चक्र को तुम बच्चों को, बच्चों ने समझा है। ये चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। हैं? एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों पर, एडवर्टाइजमेंट बाबा कहते हैं, और बड़े बड़े स्थानों पर में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग आएंगे। अभी तो सब लगा दिया बड़े बड़े, बॉम्बे एयरपोर्ट पर, सब एयरपोर्ट में भी लगा दिया है अभी, सब जगह, बहुत जगह है। तो अभी जरूरत ही नहीं है। अभी तो ये शिवानी बहन ने फैला दिया पूरा ज्ञान को अच्छी तरह से। बाबा उसके लिए वो निमित्त बनी है। वो तो लोग उसको देख नहीं पाते, सीधे मैसेंजर। मैसेज किसी और का है, मैसेज गिवर जो है किसी और का है। दाता का है, ये दाता को नहीं जानता ना। गाने में बार बार बोलते दाता का ही पहचान है, दाता को नहीं। यहाँ पर श्रोता आप सभी है, और सुनाने वक्ता है। दाता कौन है? हम अभी अभी हम क्या वक्ता, हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप श्रोता है और हम वक्ता है। पर दाता कौन है? हैं? शांति के संसार में, इसलिए वो गाने में गाता है दाता की पहचान, दाता की पहचान दो सब, ठीक है। तो बाबा कहते हैं, तो अगर लगाएंगे ऐसा बड़े बड़े प्रदर्शन, ऐसे बड़े बड़े लोग भी आएंगे, भी आ रहे हैं देखो, इसलिए समझ जाएंगे कि हम बरोबर, अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। बहुत लोग अब पूछते हैं, मतलब ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पैसा है उनके पास। हैं अमेरिका में और क्या किया उन्होंने, बस मॉडल बना, ये बना है। हैं કેટલા બનાયા તમે માડીને મેળ્યા, કેટલા રહ્યા તમે નાણા, जिंदगी में કેટલું કમાણા તમે જરા સરવાળો માંડજો, गुजराती में बोलता है बढ़िया। सब इसी में लगे हैं, ठीक है, हैं? सो बाबा कहते हैं, इसलिए अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य है, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं। बाबा बार बार देखो बहुत सटल मैसेज दे रहे हैं। ये ज्ञान भी ऐसी है, बहुत थोड़े लोग इसको कर पाएंगे। कैप्टन मेजर इसमें कब बनते हैं? सब है, बाकी सब है प्रजा। गुरु के बाद चला को चलाना आना चाहिए, है ना? तो बाकी सब इतने जरूर खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे फिर। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण जयंती बात ही बड़ी सहज है। शिव जयंती मनाई जाती है, वो है बेहद का बाप, उनसे ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे। यह तो बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना है। बार बार बाबा कह रहे हैं कि बच्चे औरों को भी समझाओ इस बात। हम खुद 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 पहले समझो, फर्स्ट स्टेप भूलो नहीं। खुद अच्छी रीति से समझ कर दूसरों को समझाना है, खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छुटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाकी थोड़ा समय है, पर कितने भी दुख और मौत आदि होंगे तो उस समय बहुत खुशी में होंगे। अंत में दुख होगी, बाबा बोलते, पिछाड़ी में और बहुत दुख आने वाले हैं अभी। पर कितना भी दुख होगी और मौत भी होगी, हैं? तो तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है। हमारे शरीर का ही मौत होगा ना एक दिन, बाकियों का छोड़। हमारा ही तो इस शरीर जो समझते हैं हम अपने आप को, वही जो वही उसका ही अंत होगा एक दिन, है। तुम जानते, हमको क्या लगता है हमेशा, दूसरों का, दूसरे मर जाएंगे, हम जिंदा रहेंगे।
है ना? है? तो आके तुम जानते हो मौत तो होना ही है, कल्प कल्प का यह खेल है। फिक्रात कोई नहीं होती है। जो पक्के हैं वो क्या करेंगे, मौत देखेंगे तो भी क्या करेंगे, हाय हाय नहीं करेंगे। जो पक्के हैं वो कभी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं तो चक्कर में आ जाता है, ऑपरेशन दूसरों का ऑपरेशन देख के भी चक्कर में आ जाता है? अभी तो कितना बड़ा मौत होगा, अभी तो बहुत मरेंगे, अभी तो होलसेल मौत होगा, अभी तो सरसों माफिक पीसेंगे बाबा कहते हैं इसलिए, हैं? अभी तो कितना बड़ा मौत होगा। हाँ, तुम बच्चे समझते हो ये सब तो होना ही है। गायन भी है, मिरुआ मौत मलुका शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है। ठीक है, यहाँ और क्या रखा है, वह पुरानी दुनिया में अभी भी और दुख चाहिए क्या हमको? तो इसलिए नई दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी माता को नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर, बाप से लेना है पहला, अपना मन मत से सुनाना नहीं कुछ भी। बाप और बाप की जो कैप्टन मेजर जो बैठे हैं बाबा के घर में सब, ठीक है, उनसे भी, उनको भी नहीं भूलना है, वो कैप्टन है ना शिप के, तो उसको नहीं भूल सकते। ठीक है, तो बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ठीक है, ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ठीक है, तो 2 मिनट लगता है, या कुछ लिख दो, पूछ लो, बहन जी को बिना पूछे कुछ नहीं करो। ठीक है, वो निमित्त है, मान लो, उनको पूछो कि बहन हम ऐसा सोच रहे हैं, इसको ये कर रहे हैं, सब कुछ वेरीफाई वेरीफाई कराओ। आप पूछ नहीं रहे, आप वेरीफाई करा रहे हैं उनको। दैट्स अ रिस्पेक्ट टू बाबा। इफ यू थिंक, ह्यूमन को नहीं देखो यहाँ पर, है ना, उसके एक हिडन पावर यहाँ काम कर रहा है, वो दिखता नहीं, वो अदृश्य शक्ति हो। ये सब इंसान में हम फंस जाते हैं आकर के, ये भाई ऐसा क्यों बोलता है, ये भाई बहन क्यों ऐसा बोलता है, बहन भाई कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं, वो तो मेजर कैप्टन है ना शिप का, शिप चलाने वाला कोई और है, मैन। शिप भी किसी और का है, और मैन कोई और है भवन वाला। सीधा बोल देता है, यहाँ कोई गुरु गुरु नहीं, कुछ नहीं, गुरु सदगुरु एक ही है यहाँ, बोला। सब गुरुद्वारा को खलास गुरु एक ही मिनट के अंदर है, एक शब्द में सब गुरुद्वारा जीरो कर दिया। वाही गुरु बोलना बंद करो, बस बोलते हैं वाही सतगुरु बोलो बस। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। आप हमको ही पूछेंगे तो हम बोलते हैं ना, उनको पूछो उनको पूछो उनको पूछो, जो भी जाना है, मधुबन जाना है, कोई भी कुछ भी करना है आपको, उनसे पूछो, वो निमित्त है। वो अगर बोलेंगे फलाने भाई से फलाने बहन से, उनको फिर पूछो, क्योंकि वो तो सब कुछ कर नहीं कर सकते। ओके, तो बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। मनहूस तो समझ गए है ना, मनहूस माना जो पकड़ के रखते हैं, देना नहीं चाहते। धन मनहूस होता है ना, वो धन बहुत होगा फिर भी वो मन दुखिया होते हैं, कंप्लेन करते रहेंगे, कुछ नहीं है कुछ नहीं मेरे पास, ज्यादा नहीं है। मनहूस है, खुला दिल नहीं है उनका। माइजर, इंग्लिश में उसको माइजर कहते हैं। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकते रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। ऐसा नहीं राजा बन जाएंगे कहने से बोले करके, नहीं, प्रजा जरूर बनानी है। हैं? अब कहाँ आप समझा रहे हैं, हम लोगों को समझा समझा के हम गला बैठ जाता था हमारा, गला ही पूरा बैठ गया 2-3 बारी। इतने लोग आ रहे थे, समझाने का बहुत पहले से बहुत शौक था हमको पहले। ये तो है, तो प्रजा जरूर बनानी है। रेगुलरली भारत में प्रोग्राम होता था ना पहले, शिवरात्रि हुआ प्रदर्शनी, सब में प्रदर्शनी। और प्रदर्शनी का हम बहाना ढूंढते हैं, ये सब में लगाओ, ये मंदिर में ये हो रहा लगाओ इसमें। ये सब सेवा का भी विधि बदल गया है। बाकी पहले तो यही तो था, प्रदर्शनी में जाओ और समझाओ, एक भी निकला तो इनफ है ना। दूसरी पॉइंट, अपना पोता मेल देखना है। क ख ग ABC, बाबा ने हिंदी में यहाँ क ख ग करके बोला है। पहला पॉइंट, मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूं। मैं बाप समान प्रेम प्रेम का सागर बना हूं। ख बी, पॉइंट बी, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूं। क्या पता मेल देखना है, आज के दिन कम से कम तो देखे कि हम बाप के समान प्रेम का सागर में बना हूं। कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूं। अपनी चलन पर पूरी नजर है। अपनी चलन पर पूरी नजर है। वरदान है, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर। खाली ज्ञान नहीं है, चला गुण चाहिए इसमें साथ, इमर्ज रूप में। हैं?
गुण नहीं तो खाली थ्योरी है ज्ञान हमारे लिए बस। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। हर एक में ज्ञान बहुत है, हर एक में वाकई तो ज्ञान बहुत है। हम्म? ये बहुत अच्छा हमको बोलने का आदत होता है ना, तो ये अच्छा मिल गया हमको बोलने के लिए, ज्ञान ज्ञान मिल गया बस है दूसरों को सुनाने के लिए पता का सुनाते करवानो राइट है। इलावेन हंसे से इलावेन को अच्छा लग गया देखो। तो है ना है? तो वह बोलते बस ज्ञान देने का दूसरों को खाली बोलने के सुनाने के लिए राइट। तो ज्ञान के साथ है और कहते बोलते हर एक में ज्ञान बहुत है, ठीक है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। अब आवश्यकता क्या है? गुणों को इमर्ज करने की। इमर्ज रूप में भी आए, ऐसा नहीं मेरे अंदर गुण है, आपके एक्शन में दिखना चाहिए, चलते फिरते बोलते आपको गुण दिखना चाहिए आप में। वैसे बोलते ज्ञान टपकते रहेगा, अंदर से टपकते रहना चाहिए। गुणों को इमर्ज करने की यहाँ भी जरूरत आवश्यकता है। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। इसीलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। देखो दान खाली ज्ञान का नहीं देना है, गुणों का भी दान देना है, वो भी अपने कर्म के द्वारा। संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने की कर्तव्य में तत्पर रहना है, ये मेरा कर्तव्य है। मुझे सदा गुण मूर्त बन, दूसरों को भी गुण मूर्त बनाने का, सबको गुण मूर्त बनाने का कर्तव्य में मेरा ड्यूटी हो, उसमें तत्पर रहना है हमें। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? देखो आप बिजी होंगे ना इस सब चीज में, तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। हम क्यों करते हैं व्यर्थ में आता हूं? क्यों? देखते भी है, सुनते भी है, करते भी है। क्यों? क्योंकि हम बिजी नहीं है, गुणमूर्त बनने में बिजी नहीं, हमारा लक्ष्य नहीं है कुछ करने की। हैं? इससे क्या होगा? देखो बाबा कितना बढ़िया विधि बताते हैं, उसमें आप बिजी रहोगे, गुणमूर्त बनने की कर्तव्य में तत्पर रहेंगे, खुद को भी बनना है, दूसरों को भी बनाना है, उसमें हम बिजी रहेंगे, तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। और आपके पास फुर्सत नहीं होगा तो आपको कोई सुनाने के लिए भी आएगा ना, तो भी आपके पास बोलेंगे ना मेरे पास टाइम नहीं है सब चीज के लिए, मैं मेरे बहुत बिजी हूँ अभी, है ना। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। देखा, दूसरों का भी कमजोरी अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नॉट ओनली यू आर डूइंग इट, यू आर नॉट एनकरेजिंग समबडी टू डू समथिंग। उसका अवगुण को हमको एनकरेज नहीं करना है, क्या हुआ और बोला और बोलो, नेक्स्ट क्या, बोलो 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 और बोलो, थोड़ा हम बढ़ाते ना, बढ़ावा देते हैं उसको, राइट है ना। तो इससे ऐसे 1 घंटा चला गया और 1 घंटा मेरा व्यर्थ के खाते में जमा हो गया बस, है ना। हमको लगा हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, परिचिंतन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बाबा इसलिए कहते हैं इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अबल अबल नंबर 1 अबल नंबर, पहला अबल नंबर समझ करके सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। आगे पहले अव्वल नंबर लेना है इसमें, किसमें? अपने को निमित्त, मैं इसमें निमित्त पहला, ओटेसो अर्जुन, अव्वल नंबर माना ओटेसो अर्जुन, मैं पहला करूंगा, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, उसको बोलते हैं अव्वल नंबर। तो उससे संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो, उसमें एग्जाम्पल बनो, ठीक है। स्लोगन है मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान। दान करना कैसे? मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। देखो कितना बढ़िया दान तीनों का, मनसा द्वारा ज्ञान गुण है, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान, कर्मणा द्वारा गुण दान। ओम शांति। योग करेंगे अभी। गूंज रहा शिव का संदेश,
सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात मैं लेकर आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की सतरंगी किरण निगाहों में, हाँ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल, हर पल, हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार सद्गुण से भरो जीवन आंचल, जीवन आंचल, जीवन आंचल। चलती राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो परिवर्तन की पावन वेला, सुन प्यारे प्रभु की पुकार, प्रभु की पुकार, प्रभु की पुकार। तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले, उस पर सब दे निसार, सब दे निसार, सब दे निसार। अज अगर मगर आ जाओ इधर, परमात्मा शरण की बाहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश। ओम शांति। ओम शांति अनुप्राय। शांति अनुपाय। ओम शांति। ओम शांति ब्रदर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ब्रदर। ओम शांति।